क्या आपको पता है कि जनगणना में लगे ड्यूटी के दौरान किसी शिक्षक का तबादला हो सकता है? यह नियम हम नहीं बता रहे हैं। यह नियम मध्य प्रदेश शासन सामान्य विभाग द्वारा जारी किया गया है कि 31 मार्च 2027 तक जब तक कि जनगणना में पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी का तबादला नहीं किया जा सकता। लेकिन शहडोल जिला अजब-गजब है और यह मामला सोहागपुर जनपद अंतर्गत गोपालपुर का है। यहाँ कुछ भी जायज़ है, शिक्षा हो या कोई भी अन्य व्यवस्था हो, यहाँ सब कुछ जायज़ है और यहाँ नियमों की अनदेखी बहुत आम बात है। नियम आते जाते रहते हैं, नियम बदलता रहता है, नियम बनते रहते हैं, लेकिन उसको चलाने वाले सरकार के नौकरशाह जो हैं, नियमों की अनदेखी भी करते हैं और नियम सिर्फ फाइलों तक ही रहता है। नमस्कार, मैं हूँ विनय मिश्रा। शहडोल से एक बड़ी खबर सामने आई है। जनगणना 2027 की ड्यूटी में लगे एक शिक्षक के तबादले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मामला शासकीय माध्यमिक विद्यालय गोपालपुर में पदस्थ शिक्षक विजय सिंह का है। बताया जा रहा है कि वो अभी जनगणना कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका तबादला शासकीय हाई स्कूल समनापुर विकासखंड सोहागपुर कर दिया गया। इस तबादले को लेकर समाज सेवी संजीव तिवारी ने संभागायुक्त, कलेक्टर, जनजाति कार्य सहायक आयुक्त को शिकायत भेजी है। शिकायत में कहा गया है कि शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों का 31 मार्च 2027 तक स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शिक्षक का तबादला नियमों के खिलाफ किया गया है और इस आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। अब प्रशासन से मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की गई है। हालांकि अंतिम स्थिति जांच के बाद ही साफ हो पाएगी, लेकिन देखना होगा कि क्या यह आदेश बदलता है, स्थानांतरण रुकता है या फिर यूं ही नियमों के खिलाफ काम होता रहेगा। आपका नाम क्या है और आप जो शिकायत कलेक्ट्रेट कमिश्नर और एसी साहब के यहाँ किए हैं वो क्या पूरा मामला क्या है? मेरा नाम संजीव कुमार तिवारी, ग्राम पंचायत बोडरी, जिला शहडोल, तहसील सोहागपुर। मेरे द्वारा ये शिकायत की गई है कि पूर्व में जो जनगणना में जो कर्मचारी लगे हैं 31 मार्च 2027 तक उनका स्थानांतरण न किया जाए। डीओ साहब 18/6/26 को आदेश करते हैं कि इनका स्थानांतरण की पात्रता नहीं होंगी। इसी तरह एसी साहब 16/6/26 को अपने आदेश को इसी तरह आदेश देते हैं कि जो जनगणना में जो शिक्षक लगे हैं, कर्मचारी लगे हैं, उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद एसी साहब 30 जून को अपने ही आदेश को दरकिनार करते हुए किसके दबाव में, किस नेता के दबाव में इनके द्वारा अपने आदेश को ताक में रखकर और नियम विरुद्ध तरीके से स्थानांतरण किया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। राज्य शासन एवं केंद्र शासन का भी आदेश एवं मंशा है कि ऐसे कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए, जो नियम विरुद्ध है। अच्छा, स्थानांतरण आदेश के बाद क्या जो शिक्षक पूर्व में लगे हुए थे, जो अतिथि शिक्षक में भर्ती थे, क्या उनके ऊपर भी गाज गिरी? उन बेरोजगारों के साथ कूल मजाक किया गया। बहुत से परिवारों की रोजी रोटी छिन गई इस नाजायज आदेश से। कितने लोगों के ऊपर गाज गिरा है? कितने लोगों को मतलब घर बैठना पड़ा है अतिथि शिक्षकों में? लगभग संख्या तो मेरे पास नहीं है, पर समथिंग 150 तो गए ही होंगे, 100-200। अच्छा। आखिर उनके घर की रोजी रोटी तो छिन गई, सिर्फ मनमाने और अन्यायपूर्ण ट्रांसफ़र स्थानांतरण की वजह से, जबकि राज्य शासन और केंद्र शासन से सख्त निर्देश थे चुनाव आयोग से कि 31 मार्च 2027 तक इन लोगों का स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। अब इसमें जिला प्रशासन क्यों मौन है, यहाँ के स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि क्यों चुप हैं, यह भी एक सोच से परे है। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा, जैसे कि पता चल रहा है कि कल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी का आना तय हुआ है खैरहा ग्राम पंचायत में, तो क्या आप वहाँ भी ज्ञापन सौंपेंगे? मैं प्रयास करूँगा, मैं मिलने का अवसर भी लूँगा और मैं इन गरीबों की बात माननीय उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, प्रभारी मंत्री शहडोल से अपनी बात रखने का भरसक प्रयास करूँगा।